नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कथा है भगवान श्री कृष्ण की अपने भक्त श्री माधव दास जी के साथ चोरी की लीला। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को माखन चोरी करने का बचपन से ही शौक था। माधव दास जी रोज शाम को समुद्र किनारे घूमने जाया करते थे। माधव दास जी का जगन्नाथ जी के साथ सखा वाला भाव था, इसलिए प्रभु उनके सखा बनकर प्रकट हो जाया करते थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण आए तो माधव दास जी ने देखा भगवान बहुत उदास हैं। उन्होंने पूछा, क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो? भगवान बोलते हैं, कुछ नहीं। माधव दास जी फिर पूछते हैं, अरे बताओ क्या बात है मित्र? तभी भगवान बोलते हैं, एक बात है, वृंदावन छोड़कर यहाँ जगन्नाथपुरी में आए तब से चोरी करने को नहीं मिली। माधव दास जी बोले, अरे बचपन की बातें छोड़ो। तभी भगवान कहते हैं, जो आदत लगी हो उसको क्या कर सकते हैं। माधव दास जी बोलते हैं, अगर इतनी ही आदत लगी है तो चोरी कर लो, डरना क्या। भगवान कहते हैं, मैं यहाँ पर चोरी कैसे कर सकता हूँ, मेरा यहाँ कोई साथी नहीं है। वहाँ वृंदावन में तो हमारे मित्रों के साथ चोरी किया करते थे, माखन चुराया करते थे। यहाँ तो मेरा कोई सखा ही नहीं है, बस एक तुम ही तो हो। तभी भगवान बोलते हैं, चलो माधव दास जी। इतने में माधव दास जी प्रश्न करते हैं, कहाँ प्रभु? तभी भगवान झट से उत्तर देते हैं, माधव दास जी चोरी करने। माधव दास जी कहते हैं, मुझे चोरी करना नहीं आता, मुझे तो सिर्फ भजन भक्ति आता है। भगवान माधव दास जी से कहते हैं, चोरी करना तो हम सिखा देंगे, चोरी करने में तो बस थोड़ी फुर्ती रखनी चाहिए। माधव दास जी कहते हैं, चलो अब मित्र बनाया है तो तुम्हारे साथ चोरी भी कर लेंगे, लेकिन यह बताओ चलना कहाँ पर है। भगवान कहते हैं, जगन्नाथपुरी के राजा के बगीचे में बड़े सुंदर कटहल के फल लगे हैं और वह भेजते भी नहीं हैं। तभी माधव दास जी बोलते हैं, चोरी करने की क्या ज़रूरत है, राजा जी हमारे शिष्य हैं, कल हम उनसे कहेंगे और आपके लिए कटहल ले आएंगे। भगवान कहते हैं, नहीं नहीं, ऐसे नहीं, मजा तो चुराने में ही आएगा। माधव दास जी और प्रभु जगन्नाथ जी राजा के बगीचे में पहुंचते हैं। भगवान माधव दास जी से बोलते हैं, धीरे धीरे बोलना। माधव दास जी को तो कोई अभ्यास ही नहीं था। जैसे ही कटहल के पेड़ के पास पहुंचे, भगवान बोले, ऊपर चले आओ, ऊपर से कटहल गिराना, हम नीचे से संभाल लेंगे। तभी माधव जी जोर से बोलते हैं, कन्हैया किस पेड़ पर चढ़े, इस पर या उस पर? इतने में माली सुन लेता है, दौड़ कर आता है और बोलता है, हम बताते हैं कि किस पेड़ पर चढ़ना है। भगवान माधव दास जी को छिपाकर ले जाते हैं और कहते हैं, तुम्हें पहले ही कहा था, थोड़ा धीरे धीरे बोलना। वह फिर से बगीचे में आते हैं। भगवान बताते हैं, इस पर चढ़ो। माधव दास जी जिस पेड़ पर चढ़ जाते हैं और कटहल देखकर भगवान से बड़ी जोर से बोलते हैं, कौन सा गिराएं, यह वाला या वह वाला? इतने में माली फिर से डंडा लेकर दौड़ा दौड़ा आता है। मैं अभी बताता हूँ कि कौन सा वाला चाहिए। दोस्तों, भगवान तो शीघ्रता से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। माधव दास जी पेड़ से धीरे धीरे उतरते हैं। कटहल गिरा दिया था। माली माधव दास जी को पकड़कर 2 डंडे लगाता है और बंदी बना लेता है। माधव दास जी इधर उधर देखते हैं। माली कहता है, क्या देख रहे हो? माधव दास जी कहते हैं, कुछ नहीं भैया, और मन में सोचते हैं, हमें यहाँ चोरी करने लाया था और खुद अंतर्ध्यान हो गए। दोस्तों, माली कहता है, अब यहाँ बंधे रहो, यहीं सुबह राजा जी के पास ले जाऊंगा। माधव दास जी बेचारे रात भर बंधे रहते हैं। सुबह होती है। इतने में राजा जी उधर से आते हैं और देखते हैं कि उनके गुरु को माली ने बांध रखा है। राजा जी छड़ी लेकर माली के पीछे दौड़ते हैं और बोलते हैं, हमारे गुरु जी को तुमने क्यों बांधा? तभी माधव दास जी कहते हैं कि हमने काम ही बंधने का किया था, तो ये हमें बांधेंगे ही। तो राजा पूछते हैं, आपने ऐसा क्या किया था? माधव दास जी बोलते हैं, चोरी। राजा चौंक जाते हैं और राजा चौंकते हुए बोलता है, आपने चोरी की? माधव दास जी कहते हैं, हाँ। राजा पूछता है, कैसे? माधव दास जी बोलते हैं, कुछ संगति के कारण चोरी करनी पड़ी।
अब माधवदास जी बोलते हैं यहाँ नहीं घर पर बताएंगे। राजा जी माधवदास जी को लेकर घर चले जाते हैं। माधवदास जी राजा को पूरा वृतांत बताते हैं। सब सुनकर राजा की आंखें प्रभु भक्ति में नम हो जाती हैं और राजा जी उसी समय पूरा बगीचा ही श्री जगन्नाथ जी के नाम कर देते हैं। दोस्तों, कहते हैं आज भी वह पूरा बगीचा श्री जगन्नाथ जी के नाम पर है। शाम को माधवदास जी लिखा पढ़ी के कागज लेकर समुद्र किनारे आते हैं। भगवान फिर समुद्र किनारे प्रकट होते हैं और मुस्कुराकर माधव जी से बोलते हैं, संत जी रात कैसी गुजरी? हमने तो तुमसे पहले ही कहा था कि थोड़ी फुर्ती रखनी चाहिए, लेकिन तुम तो ऐसे उतर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तभी माधवदास जी बोलते हैं, हम तो ठीक हैं, हम तो पिटे रात भर बंधे भी रहे, आप तो अंतर्ध्यान होकर आ गए, कुछ मिला? एक कटहल तक नहीं खा पाए, हम देखो पूरा बगीचा ही आपके नाम कर लाए। नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कथा इसी के साथ संपन्न होती है और सुंदर कथाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।